हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट किया था और हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व भी किए थे। जैसे आप रिवाइज कर रहे होंगे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था या कंपोजिट फंक्शन के बारे में और चेन रूल के बारे में। आइए उसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग दिस आइकॉन। सेकेंडली, जिस स्टूडेंट ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो इस आई बटन पर क्लिक करके अपना पिछला वीडियो देख लीजिए और उसे रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन है ना। जैसे कि सबसे पहले हमको यहाँ पर अज्यूम करना होता है लेट, सो वी विल लेट दिस फंक्शन एज y। सो लेट y इज इक्वल्स टू, बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इजी है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 रूट क्यूब ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू 5। क्वेश्चन प्रॉपर और राइट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने जरा से भी मिस्टेक कर दी क्वेश्चन लिखने में तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है ना। तो उस चीज़ पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अभी देखिए, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँ आपको, मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। हालांकि वो चीज़ें बड़ी क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती है, ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस 7th और 8th में पढ़ा होगा। बट आई वॉन्ट टू रिवाइज ऑल ऑफ यू सो दैट इट विल बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। जैसे आपको बताया कि जब भी किसी वेरिएबल या किसी नंबर की कोई पावर नहीं होती, जब लिखी नहीं होती, तो हमें पता है कि उसकी पावर 1 होती है, मीन्स इट इज इक्वल्स टू x to 1। सिमिलरली, जब भी किसी रूट की पावर लिखी नहीं होती है मतलब उसकी पावर 2 होती है। दैट्स व्हाई वी रीड इट एज रूट स्क्वायर। हम उसको कैसे पढ़ते हैं? रूट स्क्वायर पढ़ते हैं, है ना। मीन्स आई कैन राइट इट एज रूट स्क्वायर। वैसे ही यहां पर कुछ पावर्स के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जब भी रूट की पावर होती है तो रूट की पावर कभी भी लिखी जाती है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में मीन्स क्या, मैं आपको ये समझाता हूं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब हमें पता है कि उसकी पावर 1 होती है, मतलब वैसे ही ये जो रूट के अंदर x बैठा हुआ है ना, इसकी पावर भी 1 है ना। तो जो मेन पावर होती है नंबर की या किसी भी वेरिएबल की, सो इट इज रिटन इन न्यूमरेटर, उसे न्यूमरेटर में लिखा जाता है, और जो रूट की पावर होती है उसे डिनोमिनेटर में। यहां देखिए, मेन पावर 1 न्यूमरेटर में है और जो रूट की पावर 2 है वो डिनोमिनेटर में है, इस टाइप में। सो x की अल्टीमेट पावर हम लिख सकते हैं x raised to 1/2। सिमिलरली, अगर इस टाइप में होता रूट क्यूब ऑफ x, सो व्हाट वी हैव रिटन x raised to 1/3। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव रूट क्यूब ऑफ x raised to 5, सो इट विल बी x raised to 5/3। ओके, इस टाइप में हमको लिखना है। अभी हम इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा अपने फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। उस फॉर्म में लाने के बाद उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। कैसे? y इज इक्वल्स टू 3/5, और ये जो रूट और ये पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को तो हम पूरा x ही कंसीडर करने वाले हैं सॉल्व करते टाइम। बट अभी कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू, मेन पावर जो है वो न्यूमरेटर में मतलब 5, और जो रूट की पावर है वो डिनोमिनेटर 3। सो इट विल बी, थोड़ा इसको पावर फॉर्म में लिखता हूं मैं, 5/3। इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक और रिवीजन करवाना चाहता हूं। मैं लास्ट वीडियोस में यहां पर कुछ रिजल्ट्स लिख के रखा था स्टैंडर्ड, बट आज नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपको इसको बाय हार्ट लर्न करना है, क्योंकि डेरिवेटिव में रिजल्ट्स और फॉर्मूले जिसको आप बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से वो लर्न होना चाहिए। अभी देखिए, हमारे पास जो एक फॉर्मूला है x raised to n, उसका एक्सपांशन या उसका रिजल्ट क्या है? n into x raised to n-1। ओके, आपकी बुक में एक और फॉर्मूला है जिसका ऑलरेडी लिखा हुआ है 1/x raised to n, और उसका आंसर कैसे लिखा है? -n/x raised to n+1। ये रिजल्ट जो है वो इसी रिजल्ट से ऑब्टेन किया हुआ है। आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि x raised to 5, तो आप बताएंगे कि सर इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? इसका डेरिवेटिव रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x raised to 5 विल बी 5 into x raised to 4, है ना, x-1। बट अगर dx ऑफ 1/x raised to n यानी x raised to 5 रहा, तो एक्चुअल में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ x raised to -5। आपको पता है कि जब भी कोई फंक्शन या कोई टर्म न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है तो अपनी साइन चेंज करती है, तो ये -5 हो जाएगा। अब इसको इसी फॉर्मूले से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कैसे होगा? -5, n की प्लेस पे क्या है यहाँ? -5, तो -5 x raised to -5 -1,
सो इट विल बी -5x⁻⁻6, और जब ये x को हम नीचे भेजेंगे डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव से, सो इट इज -5/x⁻⁶. ओके, अब डायरेक्टली आप इससे उसको कंपेयर कीजिए. जी हाँ, वैसे ही है, ये x⁻5 था तो -n मतलब -5, यहाँ पे n के प्लेस पे 5 है, x⁻n+1, 5+1 कितना होता है 6. इस टाइप में आप ऐसे भी जा सकते हो. ये जो यूजुअल मेथड है, अगर आपको ये लर्न है तो ओके, ये तो लर्न करना ही है मतलब, और अगर ये लर्न नहीं है तो आप यूजुअल ये मेथड से जाएंगे, और अगर आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट लर्न है तो आप राइटली ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, तो हम डायरेक्ट मेथड में आएंगे क्योंकि हमारे न्यू सिलेबस में रिजल्ट्स में ये जो सेकंड वाला रिजल्ट है एक्चुअल में ये इसी से ऑब्टेन किया हुआ है, वो रिजल्ट्स दिया हुआ है. तो चलिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, क्योंकि ये x का फंक्शन है, साथ ही साथ हम चेन रूल यूज करने वाले हैं, ये एक कंपोजिट फंक्शन है. यहाँ पे पूरे के पूरे ब्रैकेट को हम x कंसीडर कर लेंगे. तो कैसे होगा, d dx ऑफ y is equals to 3/5 will be as it is. Why? Because it is a constant term. It takes out of the derivative. Derivative के लेफ्ट में रहेगा, उसको डेरिवेटिव का कोई असर नहीं होगा, और रिमेनिंग हमारा फंक्शन हम इस टाइप में लिख लेंगे 2x² - 7x - 5^5/3. ओके, अभी यहां पर 1/x⁻n के फॉर्म से उसको एक्सपांड करते हैं. तो 3/5 इंटू डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे हम तो कैसे होगा, -n. तो यहां -n की प्लेस पर क्या है, -5/3 है. तो यहां पर हम लिखेंगे -5/3 अपॉन x⁻n+1. x की प्लेस पे पूरा के पूरे टर्म है, हमको पता है. सो 2x² - 7x - 5^n+1. जब प्लस करना है तो आपको सिंपली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एडिशन करना है, और डिनोमिनेटर एज इट इज. तो 3 + 5 8/3 है ना. आप समझ रहे, n+1 है यहां पर, देखिए n+1, तो 5/3 + 1 कितना होता है 8/3. अभी यहां कैसे होगा, यहां पर हमको नहीं रुकना है ना, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, हम चेन रूल यूज कर रहे हैं. अभी हमने इसको x कंसीडर किया था, हालांकि ये x नहीं है, इट इन इटसेल्फ इट इज अ फंक्शन, वो भी खुद एक फंक्शन है, वो सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है. तो चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन के जो रूल है डेरिवेटिव्स के, उसके हिसाब से वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट द फंक्शन, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कंपोजिट फंक्शन मींस फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, चलिए तो इसको हम आगे अब सॉल्व करते हैं. यहां तक आपको समझ में आया है. अब यहां पर क्या होगा कि जो हम इसको थोड़ा अरेंज भी करते आते हैं, सॉल्व भी करते आते हैं. ये 3/5 एज इट इज, माइनस की साइन इसको हम आगे कर लेते हैं, है ना, पूरा माइनस आगे आ गया, ये 3/5, और ये जो न्यूमरेटर में टर्म लिखी है 5/3, ये वैसे ही रहेंगी. इसको हम 5/3 ऐसे करके, बाकी जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म है 2x² - 7x - 5^8/3, ओके, इनटू डेरिवेटिव. अभी इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x² - 7x - 5, सिंपल सा डेरिवेटिव है 2 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2 2 4x - 7 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 है, देयरफॉर नो नीड टू राइट. सिमिलरली माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, वो भी हम लिखेंगे नहीं. नाउ दिस 3 and this 3 will get cancelled and 5 and 5 will get cancelled. So now what we have remaining, minus sign, denominator में 4x and -7 into 1, 4x - 7 upon 2x² - 7x - 5^8/3, and this is our answer. In this way we have to solve the questions of composite function using chain rule. Chain rule मतलब box में box. Okay, please write it. Okay, now let's solve the next example. देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, √3x - 5 - 1 upon √3x - 5^5. ओके, यहाँ पर आप देखेंगे दोनों टर्म सेम है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. साथ ही साथ यहाँ पे जो पावर 5 है मतलब हमें x⁻n वाला फॉर्म यूज करना है. तो चलिए सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं. सो लेट y इक्वल्स टू, है ना, √3x - 5 - 1 upon √3x - 5^5. ओके, अब इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं. जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो इट इज d dx ऑफ y, यहाँ पे x⁻n के फॉर्म से n इंटू x, ये जो पूरा के पूरा ब्रैकेट है इट इज ट्रीटेड एज x, इसको हम x ट्रीट करेंगे. सो इट इज 3x - 5 upon 1 upon
3x minus 5 raised to 4 into derivative of, again derivative of this bracket, root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5. ओके, अभी क्या करना है हमें, हम ये तो अपना कंटिन्यू चलने वाला है और सिर्फ इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, बट इसका डेरिवेटिव थोड़ा बड़ा रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको एक सेपरेट डेरिवेटिव मान लेते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व करते हैं और इसको बस रिपीट करते चलना, ये हमारे फाइनल आंसर तक हमारे साथ रहेगा ये पूरा के पूरा पार्ट। तो दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे मैं इसको डू कर दूं, है ना, कि ये एज इट इज लिखना है, और यहाँ पर मैं इससे पहले कि डिफरेंशिएट करूं, मैं क्या करने वाला हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। तो जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो ये सेम रूट से, तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या रहेगा, 3x माइनस 5 माइनस दिस माइनस, है ना। आप समझ रहे, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन जो है, मैं काम करता हूँ ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको और सिंपलीफाई हो जाए, रूट इंटू रूट द मेन फंक्शन। ओके, जैसे हमारे पास होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो क्या आएगा आंसर, x, यहाँ x के प्लेस पे 3x माइनस 5 है, तो 3x माइनस 5 माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 1 1 अपॉन रूट 3x इंटू माइनस 5 एज इट इज, रूट 3x माइनस 5। ओके, यहाँ पे इससे सॉल्व हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एज इट इज हमारा डू चलेगा, मतलब आपको सिर्फ सेम लिखना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से पहले जितनी टर्म है वो एज इट इज लिखना है। सो टू सेव टाइम आई एम नॉट राइटिंग इट। अब यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस 5 और माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट इज माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। ओके, इस टाइप में ये आ गया हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ का पहले एक रिवीजन कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। जब भी दो फंक्शन यू अपॉन वी के फॉर्म में हो तो कोशेंट लॉ से क्या होता है, जी वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे v की प्लेस पर रूट 3x माइनस 5 है और u की प्लेस पे 3x माइनस 6 है। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कोशेंट लॉ से। ओके, सो वो जो पार्ट है हमारा जिसको हमको रिपीट करना है वो एज इट इज रहेगा। मैं इसको रब कर देता हूं, आपको ये रिमाइंड हो गया होगा, सेम पार्ट। ओके, इनटू इसका डेरिवेटिव, तो u अपॉन v वाले फॉर्म से हमको इसको एक्सपांड करना है। तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो v क्या है, रूट 3x माइनस 5, सो इट इज रूट 3x माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v कितना है यहाँ पर, v जो है वो 3x, सॉरी v रूट 3x माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है 3x माइनस 6 minus u means this term and derivative of v. Okay, so v into derivative of u minus u into derivative of, I think it is going out of screen, therefore I am writing here d dx of root 3x minus 5. Okay, the example is very larger. Now this term will be as it is into रूट 3x माइनस 5 रूट के बाहर है, इसके लिए इसका कुछ भी नहीं होगा, डेरिवेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, है ना, ये पूरा के पूरा एक मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि इसके जो भी रिजल्ट्स आए वो इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाले हैं। 3x माइनस 6 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 ओनली, है ना, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 6 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज 3x माइनस 6 इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट का फंक्शन आया था, क्या आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। मैं इसी के नीचे लिख लेता हूं टू सेव द स्पेस, 2 रूट ऑफ 3x माइनस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 क्या रहेगा, जस्ट 3। ओके, जैसे यहां पर आया था। अब यहां पर हम वो टर्म को लिख लेते हैं दोबारा, जिसको हम बहुत दिनों से या बहुत देर से उसको स्किप कर रहे थे जी। वैसे बहुत दिनों से हम इस चीज़ का इंतज़ार ही कर रहे थे सिलेबस का, ऐसा देखा जाए तो ये एज इट इज़ रहेगा अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेस्ट टू 4
अभी ये ब्रैकेट में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ का भी 3 और यहाँ का भी 3, दोनों भी 3 कॉमन आ जाएंगे बाहर। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगा इन दोनों का। तो जब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 इंटू सेम रूट का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमको 3x माइनस 5 मिलेगा, माइनस यहाँ से 3 और ये 3 तो बाहर चला गया है, यहाँ क्या रिमेनिंग है माइनस 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। साथ ही माइनस से मैंने ओपन कर दिया तो प्लस वाली टर्म माइनस हो गई और माइनस वाली टर्म प्लस अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, है ना। एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए बस कि ये आउट ऑफ स्क्रीन जा रहे होंगे तो थोड़ा उसको रोटेट करके स्टूडेंट्स के लिए क्लियर कर दीजिए, है ना। अब देखिए यहां पर स्क्रीन में ही है जी। अब यहां पे 5 3 जा 15 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये जो टर्म हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूरा के पूरा एज इट इज आ रहा है यहाँ पर, बट पावर जो 5 थी वो 4 हो चुकी है डेरिवेटिव के बाद। साथ ही साथ इनटू यहाँ पर ये ब्रैकेट को हमको थोड़ा क्लैरिफाई करना है। देखिए 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10, इस 2 से इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, ओके, एंड माइनस 3x प्लस 6 अपॉन 2 रूट ऑफ 3x माइनस 5। अब ये हमारा आंसर आ चुका है बिल्कुल, 15 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 इंटू, है ना, इसकी पावर 4 इंटू यहाँ पे 6x माइनस 3x कितना होता है 3x माइनस 10 प्लस 6, सो इट इज माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, and this is our final answer. In this way you can find the derivative of composite function. The example will become larger and larger when you are going towards the exercises. Okay, please note it down. Okay, now this was our first question. It comes to the second question. सेकेंड क्वेश्चन भी वही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स हमें डिफरेंशिएट करना है, तो फिर फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में हम पूरे के पूरे जितने आपने देखे होंगे क्वेश्चंस जो थे पांचों के पांचों वो अलजेब्रिक क्वेश्चंस थे, है ना, मतलब हमारे फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन थे। सेकंड क्वेश्चन में थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के भी है, कुछ एक्सपोनेंशियल है और कुछ लोगैरिथमिक है। मतलब एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्री ये तीनों के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे रिवाइज कर लीजिए आप रिजल्ट्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये याद करना है कि अल्टरनेट जो होते हैं वो नेगेटिव फंक्शंस होते हैं, है ना। इस टाइप में मैंने लिखा था, जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके लास्ट वीडियो देख लीजिए और वो फॉर्मूले जरा नोट करके रखिए अपने पास। चलिए, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेट y मान लेते हैं cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा क्वेश्चन ही है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ इट इज dx ऑफ y, यहाँ cos और ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को हम x डील करेंगे, x मान लेंगे हमारे मन ही मन में। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और x की प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर हम नहीं रुकेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे टू डी डी एक्स ऑफ, अब ब्रैकेट का स्क्वायर जिसको हमने सिर्फ x माने रखा था जो कि सिर्फ x नहीं है, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स प्लस ये ए स्क्वायर है, ये ए रेज़ टू एक्स नहीं है, सो इट विल बी कंसिडर्ड, इट इज नॉट कंसिडर्ड, इट इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हाँ, अगर ये a रेज़ टू x के फॉर्म में होता तो a रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू x log ऑफ a। ये रिजल्ट जब हमने लिखा नहीं था हमारे इसमें, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो उसका आंसर ये होता है। बट यहाँ पे पावर जो है वो 2 है, मतलब a भी कांस्टेंट और उसकी पावर भी कांस्टेंट है, मतलब वो पूरा के पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये 2x को हम बाहर ले लेंगे, प्लस 0 से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, माइनस साइन 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दिस वे दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप में, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए जी। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, रूट ऑफ ई रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5। सिंपल सा है, यहाँ पे सबसे बाहर फंक्शन हमें क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है जी। आप लोग जो सॉल्व कर सकते हैं वो मेरे साथ सॉल्व कीजिए
आप लोग घर पर फ्री हो तो आप एग्जाम्पल भी करके रखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन एक्स्ट्रा स्टडी कर रहा है, मुझसे आगे कौन सिलेबस पढ़ रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हुए हैं। नाउ वी विल राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अभी कैसे करना है हमें, डी एक्स ऑफ वाई, सबसे बाहर वाला बॉक्स जो है, सबसे बाहर वाला फंक्शन रूट का है और रूट का आंसर क्या होता है, डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और रूट के अंदर जितनी भी टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म, इसको हमने एक्स मान लिया है, तो e⁻³ + 2 + 5 इनटू चैन रूल के रूल से हम अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो dx ऑफ e⁻³ + 2 + 5। ओके, इस टाइप में अभी इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये वाली टर्म एज इट इज रही, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। 2 × e⁻³ + 2 + 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अभी देखिए सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, ई वाला फंक्शन है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, तो ये ई वाला फंक्शन है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, सबसे सिंपल सा आंसर है उसका। सो इट इज e⁻x की प्लेस पे क्या है 3x + 2, बट ये x नहीं है, ये एक फंक्शन है, सो हमें चैन रूल से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। सो वी विल राइट dx ऑफ 3x + 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ओके, सो नाउ 1/2 e⁻³ + 2 + 5 इंटू यहां पर 3x का डेरिवेटिव 3 होगा प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, मतलब अल्टीमेट हमको आंसर जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है 3 × e⁻² या 3e⁻3x + 2, इस टाइप में। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको बस हम प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं और फाइनल आंसर वही रहेगा 3/2, ये कॉन्स्टेंट्स मैंने साथ में लिख दिया, इनटू e⁻3x/2 सॉरी अपॉन √of e⁻3x + 2 + 5, and this is our final answer. In this way you can solve the exponential functions. Now जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो थर्ड क्वेश्चन लॉगरिथमिक क्वेश्चन है जी। लॉगरिथमिक का थोड़ा रिवाइज कीजिए आप लोग, जब तक यहाँ पर मैं अजम्पशन कर लेता हूँ, लेट y = log of tan of x/2। ओके, यहाँ पर आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यहाँ पे x की जगह tan x/2, ये हमारी पूरी टर्म है। तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dx ऑफ y = log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है tan ऑफ, उसका जो एंगल है वो x/2 इनटू, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे, dx ऑफ tan x/2 जी। tan x/2 का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x। ओके, तो ये टर्म एज इट इज रहेंगी जो डेरिवेटिव के बाहर है, डेरिवेटिव के अंदर कौन है, सिर्फ tan है, और tan का डेरिवेटिव sec²x, लेकिन यहाँ x की प्लेस पे क्या है x/2 इनटू, फिर हमें दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, x/2 का। ठीक है, इस टाइप में समझ रहे आप। यहाँ पे सिर्फ अगर x होता तो tan x का डेरिवेटिव sec²x हो जाता था, बट यहाँ पे x नहीं है, x/2 एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पर x/2 लिखेंगे और अब उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। वैसे एक सिंपल सा रूल ये भी है कि अगर सिर्फ x के मल्टीपल में कुछ और हो तो उसे डिवाइड कर देना होता है, 2 से हम यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड करके, अगर हमको पता है कि x का डेरिवेटिव तो 1 होने वाला है, मतलब 1/2 भी लिख देता मैं तो भी इनफ था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए उसको अब वैसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो tan ऑफ x/2 इंटू sec²x/2 अपॉन, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 1/2, मतलब ये 2, इस तरीके से। अब इसको आपको प्रॉपर अरेंज करके लिखना है एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर जी। तो अब वक्त आ चुका है कि आपको होमवर्क मिलना चाहिए जी। बिल्कुल, ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, 4th एंड 5th क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में देने के साथ साथ ही मैं आपको कुछ इसके पहले इलेबोरेट कर देता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिंपल सा फंक्शन है, सबसे पहले आपको इसको रूट वाले से ओपन करना है, 1/2 वाले फॉर्म से, फिर tan × √x, फिर वापस आपको sec²x वाला आंसर मिलेगा और फिर रूट को आपको ओपन करना है। इस तरीके से फाइनल आंसर आएगा, मतलब रूट वाला आपको रिजल्ट 2 टाइम यूज करना है और 1 टाइम ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये cot³ जो है, ये यहाँ पे बिल्कुल घबराने की बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है cos³ थीटा अगर ऐसे होता है, तो एक्चुअल में वो क्या होता है, सॉरी cot है ना यहाँ पर, तो cot³ थीटा, तो cot³ थीटा को हम cot θ³
ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अल्टीमेट ये जो क्यूब है ये होल पावर बनेगी, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये जो है ये आपका आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी का एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फुल इसकी पावर बन जाएंगी 3। तो फिर आपको पहले वो फॉर्म यूज़ करना है, आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है एक्स रेज़ टू n वाला, उससे आप सॉल्व करेंगे। एक्स रेज़ टू n के बाद फिर लॉगरिथमिक, और लॉगरिथमिक के बाद अगेन अलजेब्रिक। इस टाइप में आपको इसके आंसर लाने हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे और सॉल्व कीजिए, एंड कमेंट में मुझे आंसर बताइए कि इन दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं। थैंक यू।